संविधान के किस भाग में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है? तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको राज्यपाल के पद की जितनी भी डिटेल है और जितने भी फैक्ट हैं वो शॉर्ट में समझा देता हूँ, ताकि इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक राज्य से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इस फैक्ट को याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक के आर्टिकलों को शामिल किया जाता है, जो कि राज्य से संबंधित प्रावधानों को दर्शाते हैं। अब देखिए, इन आर्टिकल में राज्य की कार्यपालिका को और राज्य की न्यायपालिका को दोनों को ही शामिल किया जाता है। राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता को शामिल किया जाता है, और न्यायपालिका में हाई कोर्ट और जिला कोर्ट को शामिल किया जाता है। तो इस तरह देखिए, भाग 6 में राज्य से संबंधित समस्त प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे पहले उन आर्टिकल के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, संविधान का आर्टिकल 153 प्रावधान करता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। देखिए, यहाँ पर फैक्ट को ध्यान से सुनिएगा, हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये प्रावधान संविधान के आर्टिकल 153 में किया गया है। लेकिन देखिए, 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था, और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर समझिए कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी एक राज्य का राज्यपाल होता है तो उसके वेतन और भत्ते जो हैं वो संबंधित राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में उन सभी राज्यों के मध्य जिन राज्यों का वो व्यक्ति राज्यपाल है, अनुपात में राज्यपाल के वेतन और भत्ते बांटे जाते हैं। अब वो अनुपात क्या होगा? तो वो अनुपात वही होगा दोस्तों जो कि राष्ट्रपति निश्चित करेगा। तो अगर किसी भी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाता है तो किस राज्य द्वारा कितना वेतन दिया जाएगा अनुपात के आधार पर, इसका फैसला राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आनंदीबेन पटेल जो है वो यूपी की राज्यपाल थी। जब एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हुआ था, तब यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। अब देखिए, ऐसी कंडीशन में अगर राष्ट्रपति ये निश्चित कर देता है कि आनंदीबेन पटेल अब यूपी और एमपी दोनों राज्यों की राज्यपाल है, तो ऐसी कंडीशन में उनका जो वेतन है दोनों राज्यों में 50-50% बांटा जाएगा। मतलब इसका जो रेशो होगा वो 1:1 का होगा। तो ये जो रेशो है ये राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित किया जाता है। आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गई होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 154 के तहत राज्यपाल जो है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। लेकिन याद रखिएगा, जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का केवल नाम मात्र का प्रधान है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां जो हैं वो राज्य में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के हाथों में दी गई है। ओके, इसके बाद आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। देखिए, भारत में राज्यों के राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं और न ही अप्रत्यक्ष संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा इनका चुनाव होता है, बल्कि देखिए, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उनके पद से हटाने के लिए कोई भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। इसीलिए राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। जब राष्ट्रपति चाहे राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है और जब राष्ट्रपति चाहे राज्यपाल को उनके पद से हटा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज को याद रखिएगा कि राष्ट्रपति ये जो निर्णय है वो मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही ले सकता है। ओके, इसके बाद आता है आर्टिकल 156, जिसमें राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार सामान्यतः राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक का रहता है, लेकिन क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है तो इसे 5 वर्ष के पहले भी कभी भी हटाया जा सकता है।
और अगर राज्यपाल चाहे तो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपकर अपना पद भी छोड़ सकता है। आर्टिकल 157 में राज्यपाल पद के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। संविधान के आर्टिकल 157 में यह बताया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाना है तो उसके लिए किसी भी व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए, बहुत ही सिंपल योग्यताएं हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर राज्यपाल नियुक्त किया जाना है तो जरूरी है कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और पागल या दिवालिया ना हो। अगर कोई भी व्यक्ति इन 3 कंडीशन को पूरी कर लेता है तो वो भारत में किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने की योग्यता पूरी कर लेता है। इसके बाद देखिए, संविधान के आर्टिकल 159 में राज्यपाल के पद की शपथ का उल्लेख किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 159 यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल को उनके पद की शपथ संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। तो राज्य के हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, वही राज्यपाल को उनके पद की शपथ दिलवाता है। अब देखिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि राज्य में राज्यपाल के आखिर काम क्या क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, राज्यपाल जो है वो राज्य में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। इसके अलावा राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करने का कार्य भी राज्यपाल को ही सौंपा गया है। संविधान के आर्टिकल 161 में राज्यपाल को क्षमा दान की शक्तियां भी दी गई है। राज्यपाल किसी भी अपराधी की सजा को कम कर सकता है या फिर अगर किसी अपराधी की सजा बहुत कम बची है तो उसे रिहा भी कर सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, राज्यपाल कभी भी फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता। संविधान में ये जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पद को सौंपा गया है। क्लियर? तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति संविधान के आर्टिकल 161 में दी गई है, लेकिन राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता। इसके बाद आखिरी महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो आर्टिकल है आर्टिकल 213। देखिए, संविधान के आर्टिकल 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अगर राज्य में विधानमंडल अस्तित्व में ना हो और ऐसी कंडीशन में कोई भी अर्जेंट कानून लाना हो तो मंत्री परिषद की सिफारिश पर आर्टिकल 213 के तहत दी गई शक्ति का उपयोग करते हुए राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन देखिए, राज्यपाल का जो अध्यादेश है वो राष्ट्रपति की ही तरह दिया गया है। ये भी राज्य में 6 माह तक ही लागू रहता है और 6 माह के अंदर इसे राज्य की विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना या पास किया जाना आवश्यक है, अन्यथा 6 माह के बाद अध्यादेश स्वयं ही समाप्त हो जाता है। ओके, तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के आर्टिकल 213 में दी गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको राज्यपाल से संबंधित जितने भी फैक्ट मैंने बताए हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे और अब आप संविधान के इस टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आंसर डी। भारत के संविधान के भाग 6 में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष मतलब संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो देखिए, संविधान के आर्टिकल 153 के तहत राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो है वो राज्यपाल को बनाया गया है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा राज्यपाल। लेकिन याद रखिएगा, राज्यपाल केवल नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां जो हैं वो मुख्यमंत्री के हाथों में दी गई है। इसके बाद है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 155 के तहत की जाती है और इस आर्टिकल के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है। तो देखिए, इतने बड़े क्वेश्चन का शॉर्ट में अगर हम अर्थ निकालें तो वो इनडायरेक्टली यही पूछना चाह रहा है कि राज्यपाल के पद के लिए योग्यता संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेखित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 157 में राज्यपाल पद के लिए योग्यता का उल्लेख किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन देखिए, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये कथन यहाँ पर बिल्कुल गलत है,
क्योंकि भारतीय संविधान में केवल इतना उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल चुने जाने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, लेकिन वो जन्म से होना चाहिए, इसका कोई भी प्रावधान देखने को नहीं मिलता। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही। उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो ये कथन यहाँ पर सही है। तो कथन 2 और कथन 4 यहाँ पर सही है, तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्यपाल को उनके पद की शपथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है, तो आंसर सी। अगला क्वेश्चन फिर से मल्टीपल चॉइस में पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए सबसे पहले कथन देख लेते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दांडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी, तो ये बिल्कुल सही है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य के राज्यपाल के पद पर है तो पद पर रहते हुए किसी भी न्यायालय में उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसके बाद देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल है तो उस पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि वो अपने पद पर बना हुआ है। और अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बन जाता है तो उसके कार्य अवधि के दौरान उसके वेतन और भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। तो देखिए, अगर किसी भी एक व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाता है तो उसके वेतन और भत्ते जो हैं वो राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाते हैं जैसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत सारी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 213 के तहत दी गई है, तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 213। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। अगर कोई भी राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है तो उसे 6 माह के अंतर्गत राज्य की विधायिका द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, तो आंसर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर बने रहते हैं, तो ये कथन भी यहाँ पर सही है। उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, बिल्कुल सही। सामान्यतः वो 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सभी चारों, क्योंकि यहाँ पर दिए गए चारों कथन राज्यपाल के संबंध में बिल्कुल सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप सभी को इसका आंसर पता चल भी गया होगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, बिल्कुल सही। वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, तो ये कथन यहाँ पर गलत है। राज्यपाल किसी भी अपराधी को दिए गए मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता, तो आंसर बी। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखिए दोस्तों, राज्यपाल का पद जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, इसीलिए राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो देखिए, ऐसा पद केवल राज्यपाल का होता है जो कि राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रहता है। जब राष्ट्रपति चाहें राज्यपाल को उनके पद से हटा सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझिए दोस्तों। अगर कोई भी बिल राज्य की विधानमंडल से पास होने के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाता है और राज्यपाल को रियलाइज होता है कि वो बिल संवैधानिक मुद्दों से संबंधित है, तो ऐसे बिल को राज्यपाल आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेज सकता है, तो आंसर हो जाएगा
आंसर बी। किसी भी बिल को राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेज सकता है। इसके बाद देखिए, राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? डिटेल में मैंने आपको यह आर्टिकल बताया था। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति संविधान के आर्टिकल 161 में दी गई है, तो आंसर डी। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की शक्ति प्राप्त है? तो देखिए, क्वेश्चन वही है, केवल अलग तरीके से इसको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। तो राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जो कि विधानमंडल के विश्रांति काल की शक्ति है, यह संविधान के आर्टिकल 213 में निहित है, तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 213। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर बताइए। तो कथन देखिए दोस्तों, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ये कथन गलत है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, ये सही है। उसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर कथन 1 और कथन 3 बिल्कुल सही है। राज्यपाल जो है वो राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि बिना उसकी साइन के कोई भी बिल कानून नहीं बनाया जा सकता। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। क्लियर? इसके बाद देखिए, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? तो राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, और महाधिवक्ता जिसे एडवोकेट जनरल कहा जाता है, इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही। वह 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है, तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है। राज्यपाल को केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति के द्वारा केवल मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही राज्यपाल को उनके पद से हटाया जाएगा। राज्यपाल को अपने पद से हटाने में व्यवस्थापिका का कोई भी रोल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। इसके बाद देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाए जाने का प्रावधान नहीं है? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि राज्य के जो राज्यपाल हैं, इनको महाभियोग द्वारा हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, तो आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी है? यह सेंट्रल के अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल है, जो कि 1947 से लेकर 1949 तक उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल रही है, तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। सरोजिनी नायडू को 1947 में यूपी का राज्यपाल बनाया गया था, और यह भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो पहला कथन देखिए, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये कथन भी यहाँ पर बिल्कुल गलत है। हमको आधी लाइन से ही समझ में आ गया कि राज्यपाल कभी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता। इसके बाद देखिए, भारत के संविधान में राज्यपाल को उनके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है, तो यहाँ पर यह कथन बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को उनके पद से हटाने के लिए किसी भी प्रक्रिया का प्रावधान नहीं किया गया है, तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसके पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर को बनाया गया था, जो कि भारत के
पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण माथुर, जो कि लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए थे। क्लियर? तो देखा दोस्तों आपने, बहुत ही सिंपल फैक्ट और क्वेश्चन थे जो कि राज्यपालों से सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो एग्जाम में पक्का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।